सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा। उजाले भी होंगे, अंधेरा भी होगा। रुके ना जो राही, वो मंजिल पे होगा। कोई ना हो साथ जिसके निगहबां वो होगा। वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। आज बहुत इंतजार करवा दिया तुमने। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कल रात फिर जागती रही। पेट खराब होगा और क्या होगा। अरे बाबा, बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अच्छा बताओ, क्या हुआ? क्यों जागती रही तुम रात भर? I don't know. Then who knows? अरे भैया, जागी तुम। 100 बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही थी। और किससे जाकर पूछूं? बगल के बहुसुद्दीन चाचा से पूछूं क्या? आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? 17 साल। क्यों बार बार हंस रहे हो? What is funny? वो क्या है ना, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ और ऐसा तुम्हारा लटका हुआ चेहरा पहली बार देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। Just shut up. That is better. उफ। अरे बाबा, अच्छा ओके, आई एम सॉरी। कसम खुदा की अब नहीं दोबारा। मैंने पूछा था कि आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम्हें आज हो क्या गया? मैं कोई नोटबुक में तो नोट नहीं करता ना। हाँ, बस इतना याद है कि काफी दिन हो चुके हैं। You know what? हम पूरे 16 दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम जब से गए हो ना, मैं बराबर याद करी। कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे मेरा मतलब है मैं तुम्हें I mean I love you. पता है, ये लैंग्वेज भी बहुत अजीब चीज होती है। यही बात अगर तुमने उर्दू में कही होती ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, काफी घिनौनी लगती है बात। मगर अंग्रेजी ने तुम्हारी इस बात को इज्जत और कद्र दे दी है। सुनो, अगर तुम यही बात पहले ही अंग्रेजी में बोल देती ना,
तुम्हें यूं अटक अटक कर हकला कर ये मजाक ना करना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। गाली अपनी ही जबान में गाली महसूस होती है, दूसरी जबान में तुम जो चाहे कह लो, वो शिद्दत और वो घिन है ना, महसूस ही नहीं होती। अब हमारे एक दोस्त है फराज मियां, ना उनके मुंह से आज तक किसी ने उर्दू या पंजाबी में कोई भी गलत बात नहीं सुनी, मगर जनाब अंग्रेजी में बड़ी बेतकल्लुफी के साथ ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं ना, अगर अपनी जबान में उनका तर्जुमा कर दिया जाए ना तो वो जनाब खुद ही बेहोश हो जाएंगे। मतलब ये कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे यकीन आ रहा है तभी तो यहाँ पर हूँ, और यकीन ना आता तो पूरे पार्क में कपड़े फाड़ कर चक्कर ना लगा रहा होता। ठीक है, मत करो यकीन। कपास कहानी सुनोगी? कपास कहानी? हाँ, कपास कहानी। ये कैसी कहानी है? कैसी कपास कहानी? क्या करती हो बताओ, सुनोगी? तुम कभी संजीदा नहीं हो सकते ना? ठीक है, बकते रहो। अरे मेरी बात तो सुनो। सुन रही हूँ, बोलो। ऐसे नहीं बाबा, पहले बैठो। तुम कुछ बोलोगे या मैं जाऊं? अरे अच्छा सुनो, हम बचपन में एक खेल खेला करते थे। जब भी हमें किसी को चिढ़ाना होता था ना, हम उसको बोलते कि कपास कहानी सुननी है। वो कहता कि कपास कहानी, हाँ सुनाओ। तो हम उसको बोलते क्या कपास कहानी? सुनाओ क्या कह रहे हो, कपास कहानी सुनोगे? वो कहता मुझे नहीं सुननी। तो हम उसको कहते कि मुझे नहीं सुननी, कपास कहानी सुनोगे? तो पता है ये सिलसिला कब तक चलता? जब तक सुनने वाला या तो आंसुओं से रो ना देता या फिर सुनाने वालों पर घूंसे लातों से पिल ना जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि कपास कहानी सुनोगे। You know what? You are impossible. तुम्हें हैरत होगी, बचपन की ये कहानी एक कहानी पढ़ते हुए मुझे याद आई, गार्सिया मार्केस की कहानी। मैं तो हैरान ही रह गया। लैटिनी अमेरिका के अंदर भी ये कहानी सुनाई जाती है, और वो इसे कैपून की कहानी कहते हैं। पता नहीं ये कैपून है या कपून, मगर ये कहानी कपास कहानी है। हो सकता है ये स्पेन की तहजीब हो, और ये भी नहीं पता कि ये कहानी स्पेन से यहाँ आई है या यहाँ से स्पेन गई है, पर मुझे तो मार्केस ने ये कहानी याद दिलाई। हेलो। अरे जन्म जन्म का साथ है आपका और हमारा। मतलब कि प्लेन के बगल वाली सीट में भी आप हमारे साथ थी, फिर उसके बाद बस में भी, और अब यहाँ। तो आप हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहिएगा, जन्म जन्म तक। मजाक लग रहा है आपको? मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सफर किया इन लोगों के साथ। हर आदमी अपने आप को सफर में रोमांटिक समझ लेता है। अरे लड़की जरा से बेतकल्लुफी से बात क्या कर ले, फिर तो 80-90 साल का आदमी भी ये सोच लेता है कि आशिक हो गई साली। साली? अच्छा कहा आपने। हाँ, आप सब लोग हम सारी लड़कियों को अपनी साली ही तो समझते हैं, तभी तो मौका मिलते ही
शुरू हो जाते हैं। आप लोगों से आपका क्या मतलब? मतलब ये सब लोग। और लोग तो समझते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक ही कहावत है, जितने काले सर वाले अपने बाप के साले। आपको किसी से डर लगता है? डर? मुझे? क्यों? मुझसे डर लगता है। आपसे और डर? देखिए, आप मेरी मर्दानगी की तौहीन कर रही हैं। तौहीन माय फुट। वो क्या कहा आपने? क्या था ये? मर्दानगी। हाँ हाँ, वही तो। मैं तो आपकी मर्दानगी का सहारा ले रही हूँ। जानते हो, लंदन में जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तब मैंने तुमसे झूठ कहा था। व्हाट ओके? पूछोगे नहीं? झूठ क्या था? मुझे पता है, तुम बताए बिना तो रहोगी नहीं। एक आर्मी ऑफिसर था, बहुत लाइन मारता था मुझे। मैं जब भी उसे देखती थी मुझे बहुत डर लगता था। अजीब नजरों से देखता था मुझे। अरे भैया, तुम तो बाज हो, झपट पड़ती उस पर और डर के भाग जाता बेचारा। ऐसा नहीं कर सकती थी ना, बहुत बिजनेस मिलता था उससे। वैसे तुम्हारी कॉफी और तुम्हारी बातें बहुत मजेदार लगती हैं। बस, और कुछ नहीं। सलमान मेरे बगैर कल्चरल प्रोग्राम में चला गया। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या बात है? तुम सब लोग एक जैसे हो, कभी नहीं समझोगे। अरे तो इसमें समझने वाली बात क्या है? एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के बिना कहीं जा नहीं सकता, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से। I don't want to talk to you। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम बस अभी यहाँ से चले जाओ। हमेशा से ही ऐसी सी है। कभी लगता है कि इसको समझता हूं मैं और कभी लगता है कि बिल्कुल भी नहीं समझता। अभी कुछ दिन पहले ही इसी पार्क में बोली। अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम जो अभी तक नहीं मिली। ओह, हर वक्त बस मजाक। कभी सीरियसली मेरी बात का जवाब दे सकते हो? दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्यों नहीं शादी की? उम्र तो तुम्हारी भी कोठे चढ़ गई है। ओह शट अप, तुमसे तो छोटी ही हूँ। अच्छा बाबा, पर बताओ तो सही, शादी क्यों नहीं की तुमने? अब तक मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आया कि किस उल्लू के पट्टे के साथ मैं शादी करूं। मतलब बहुत सारे उल्लू के पट्टे उम्मीदवार रहे हैं। हाँ, है तो ऐसे ही कुछ। मतलब इस उल्लू के पट्टे का कोई चांस नहीं है। हम नए से नए कपड़े पहनकर, नए से नई खुशबू लगाकर, उल्टे सीधे बाल बनाकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर होते हैं कि कभी ना कभी इस पशोपा उफ्ताद बंदे पर आपकी नजर पड़ जाए। प्लीज
ऐसी अजीब सी उर्दू बोलकर मुझे बोर मत करो, वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? 35 के तो तुम हो ही गए हो। पता ही नहीं चला कब 30 का हुआ और कब 35 का हुआ। बस यही सोचता रहा कि कर लूंगा, और अब मेरा तो कुछ अलग ही मामला रहा। जब मैं यूरोप में थी तब अम्मी और अब्बू जो भी मेरे लिए पसंद करते थे वो मुझे पसंद नहीं थे, और जब मैं यहाँ आई तो मेरे भाइयों को कोई पसंद नहीं आया, और अब मुझे। मतलब अब भी कोई पसंद नहीं है? लगता कुछ ऐसे ही है। कम ऑन यार, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं और उनमें से कुछ करीबी भी होंगे, फिर भी उसके बाद इतना ड्रामा। क्या ड्रामा? दोस्त बनाने का मतलब ये तो नहीं कि मैं शौहर ही बना लूं, और मैं किसी के लिए भी सीरियस नहीं हूं। तुम हो? मैं कौन सा सीरियस हूँ, लेकिन तुम्हारा तो उस सलमान के साथ कुछ था। नाम बदलो उसका। तुम्हें पता भी है वो आजकल क्या कर रहा है? आजकल वो एक चुड़ैल है ना, उसके साथ हर शाम को उसके घर पर रहता है वो। वैसे आज तुम कुछ भी कह लो, इसमें सारा कसूर तुम्हारा ही है। तुमने ये सारा चक्कर चलाया था और तुमने ही उन दोनों को इतना नजदीक आने दिया। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। मैं स्टूपिड हूँ ना, और वो सलमान, वो जो इतना डिमांडिंग हो गया है, उसका कुछ नहीं। डिमांडिंग? वो बेचारा सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था, और जब वो तुम्हारे नजदीक आने लगा तो तुमने उसको दूर भेज दिया। सिर्फ उसको दूर करने के लिए तुमने अपनी उस चुड़ैल को उसके साथ फांस दिया, और अब बैठ के रो रही हो यार। हाँ हाँ, तुम्हें उसका कसूर क्यों नजर आएगा? हो तो तुम भी मर्द ही ना। वो एक घटिया इंसान है, कमीना एक नंबर का, डबल क्रॉस करता है, उल्लू का पट्टा। तुम मुझे समझाते क्यों नहीं? पता है तुम्हें, वो एक घर बर्बाद कर रहा है। उस चुड़ैल की उसका हस्बैंड है और 2 बच्चे भी हैं, और वो पता है, तुम खुद पहले रिले रेस खेलती हो, उसके बाद किसी को भी अपने करीब आने देती हो, और जब वो तुम्हारे लिए नजदीकी बढ़ाता है तो तुम उसे किसी भी चुड़ैल के हवाले कर देती हो, और फिर उसके बाद खुद अपना ध्यान किसी और की तरफ लगा देती हो, और फिर दोबारा से। Just shut up. Just get lost. जाओ यहाँ से। देखो, Leave me alone. मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। बात तो सुन लो एक बार। Just leave me alone. तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा किया कि मैं वहां से चला आया। अगर रुकता तो झगड़ा तो होना ही था। पहली बार मैंने उसे आईना दिखाने की कोशिश की, पर वो इतने दिनों की दोस्ती में सिर्फ मैं ही था जो अब तक आजाद था।
फिक्र होती है उस बेवकूफ की। जानता हूं कि गलत कर रही है, होता है अक्सर ऐसा। जब आप ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो आपको दूसरों की बातें समझ में नहीं आती। आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और आप दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं वही आपको कहे। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं झक मार रहा हूँ। आज तो मैडम काफी अच्छे मूड में लग रही है। अरे पता है, वो वापस आ गया। कौन? इमरान खान? इमरान नहीं स्टूपिड, सलमान। खैर छोड़ो, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम भी वापस आ गई है। अब क्या हुआ? अरे वो कर्नल था ना, वो भी आ गया है। वो सलमान से पहले वाला? अब तो चॉइस डबल हो गई है, फैसला कर लो। पागल हो गए हो क्या? अच्छा सुनो, आई वॉन्ट टू मीट यू। नॉट पॉसिबल। यू एंजॉय योर डबल धमाल। अरे भाई, कोई है? अरे मोहतरमा साहिबा, कोई है क्या? बस कुछ दिन और रुक जाते तो 1 साल हो जाता। मैं शहर में नहीं था। और वो फोन, वो क्या खुदा को प्यारा हो गया था? अभी हो। तुमसे मतलब? तो फिर मैं चलता हूँ। बस क्या यही कहने के लिए आए थे? बैठो, चाय लाती हूँ। नहीं चाहिए। बैठो। अपने लिए नहीं ला? मैंने कुछ देर पहले ही लिया था। आज आखिरी बार मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कोई गुनाह किया है मैंने जो उल्लू का पट्टा बना रही हो मुझे? आई एम सीरियस। सीरियस टू?
आपास कहानी सुनोगे? आई एम वेरी सीरियस बाबू। चाय पी लो। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके का